हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। दिस इज अजीत कुमार सिंह और हम कर रहे हैं यहाँ पे इस साल के जीएसआई के पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने करंट अफेयर सेक्शन वाले का करंट अफेयर सेक्शन लिया है। करंट अफेयर सेक्शन में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। और ये उसके सीरियल नंबर है क्वेश्चंस के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे वीडियोस में पहले भी ये दिखाता रहता हूँ। तो आते हैं करंट अफेयर सेक्शन में। इसमें एक्चुअली लास्ट ईयर ये अराउंड 10 अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे, पर इस बार 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो उसका पार्ट भी करंट अफेयर्स पे ही आ गया है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसलिए करंट अफेयर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पर कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल करंट अफेयर्स भी हैं जो मैंने बहुत बारी कवर भी किया है अपने वीकली में, या फिर जो एनुअल समरी आई थी उसके अंदर भी कवर था, राइट। अब हम देखते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, वन स्टॉप सेंटर, ये एक्चुअली एक साल पीछे का करंट अफेयर्स नहीं है। ये एक्चुअली काफ़ी पुराना है, राइट। और इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जन नॉलेज का ही पार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे करंट अफेयर्स भी है जो पुराने हैं, राइट। अब ये क्या वन स्टॉप सेंटर जो है, इसके अंदर जो विमेन है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, एसिड अटैक हो जाता है, घर में लड़ाई करते हैं, घर वाले लोग मारते हैं, किसी भी तरीके की वायलेंस अगर है उनके अगेंस्ट, तो उस केस में अगर एक विमेन को हेल्प चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर वहां पे है। अब ये क्या, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनकी ऑफिस होती है, वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, वहाँ पे लॉयर्स होते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पे आपके मेंटरिंग के लिए होते हैं लोग। और अगर किसी भी वुमेन को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो वहाँ पे जा सकती है, वहाँ पे रह भी सकते हैं। अगर सपोज किसी ने घर से निकाल दिया हो तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। एसिड अटैक हो जाता है तो भी आप उस केस में आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, राइट। ये सारे फीचर्स है वन स्टॉप सेंटर के, 2015 में आया था, राइट। ये सारे फीचर्स हैं वन स्टॉप सेंटर के। तो आप अगर इसको पढ़ने के बाद अगर देखते हैं कि क्या ऑप्शन इसमें से पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो बात है वो सही नहीं है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक्चुअली ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो भी वुमेन ही चलाती हैं, दे आर द मेंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका ऑप्शन होना चाहिए या नहीं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटेट करना, पर बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन जननी सुरक्षा योजना, अब जननी इज मदर, ठीक है ना, सुरक्षा यानी कि सेफ गार्ड। अब ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनकी मदर्स, सॉरी, यस, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे उनकी जो जो उस फैमिली में जो विमेन है, जो जब चाइल्ड बियरिंग के टाइम पे, जब चाइल्ड बर्थ होता है, दे दैट टाइम दे आर वेरी वीक, और न्यूट्रिशन नहीं है या फिर केयर नहीं मिल रहा है ठीक से, उससे या तो मदर की डेथ हो जाती है या फिर जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न उनकी डेथ हो जाती है। उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये द फर्स्ट ऑप्शन इज JSY इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, which is absolutely true. The objective of JSY is to reduce maternal and neonatal mortality. Maternal यानी कि जो मदर है उनकी सेफगार्ड के बारे में बात कर रहा है ये, एंड न्यूनेटल जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके बारे में बात हो रही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जन शिक्षण संस्थान JSS। अब ऐसे विमेन, सॉरी नॉट विमेन, एक्चुअली रूरल पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम है। लेकिन इसमें पूछा गया अगेन कौन सा सही नहीं है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए नॉन लिटरेट, नॉन लिटरेट, न्यू लिटरेट, नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट एंड पर्सन विद रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि रूरल क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं जो लेबर क्लास का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बोरियां उठाते हैं, ब्रिक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। और अमर्त्य सेन के लैंग्वेज में कहें तो एक कैपेबिलिटी अप्रोच होनी चाहिए। जब अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट है और वो जब पॉलिसी मेकिंग में जब वो इंटरफेयर करते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं, दे ही टॉक्स अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच, कि लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, राइट। तो ये जो स्कीम है वो लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए है, राइट। ये थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा, इज मेंट ओनली फॉर वुमेन, ये गलत है, क्योंकि ये जो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, पूरे रूरल पॉपुलेशन के लिए है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके ऊपर मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें हर बार कई बार ये रिपीट भी किया है और बताया भी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अब एजुकेशन के अंदर आप देखते हैं तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये दो चीजें हैं। हेल्थ के अंदर चाइल्ड मोर्टालिटी एंड न्यूट्रिशन है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये सारे मैटर्स इसके अंदर आते हैं। तो ये डिटेल में आपको नहीं जाना है, पर ये तीन पैरामीटर्स तो पता होने ही चाहिए, जो तीन ब्रॉड पैरामीटर्स है इसके बारे में पता होने चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें लिटरेसी रेट इन द रीजन, ये इसका ऑप्शन नहीं है इसमें कहीं पे भी, राइट। लिटरेसी रेट नहीं है, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, पर लिटरेसी रेट इन द रीजन नहीं है, यानी कि 3 जो है वो गलत है। तो 3 जैसे ही गलत हो जाएगा तो आपके पास 1 एंड 2, और ये 1 एंड 2 दोनों सही है, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये भी अगेन काफी पुराना है, क्योंकि ये 2020 में आता है, और तब के बाद से ये अभी पूछा गया है 23 में, तो थोड़ा सा पुराना हो गया है। पर ये था तो अब ये जनरल नॉलेज का मैटर हो गया, नॉट करंट अफेयर्स का मैटर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, क्रेडिट सिस्टम की बात करी गई है। अब क्रेडिट सिस्टम से यहाँ पे लोग कंफ्यूज करने के लिए देखो, आपने इसमें बैंक अकाउंट जोड़ा गया है, न्यूली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस बैंकिंग, ये सब चीजें नहीं है। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्रेडिट एक सेंट्रल डेटा होगी, वहां पे क्रेडिट अवेलेबल होंगे, स्टूडेंट्स उनको आसानी से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जब वो दूसरे आसानी से उसको यूज कर सकते हैं जब वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इस तरीके से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आप देखें, अगर एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट enables credit awarded to the student for one program from a recognized higher education institution to be transferred for or redeemed by another higher education institution, जो कि बात सही है, बाकी सारे जो है वो गलत हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्विफ्ट के बारे में अगेन काफी बार हमने बात करी है कि स्विफ्ट, क्योंकि ये अभी जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, स्विफ्ट के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए थे, और उसमें बताया भी था कि स्विफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली, ये ऑप्शन सही है। और स्विफ्ट का ये फुल फॉर्म पूछा है, वो भी सही है, तो यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगेन ये भी काफी इजी ही था, कह सकते हैं। नीति आयोग, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम इतना सारा नहीं देखते हैं कि किस फ्रंट पे कौन किस फील्ड में कौन सा स्टेट आगे है, इतना कोई नहीं पढ़ता। और अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो भी रहा है तो इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। इसको सही करने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, या फिर तुक्का लगा के सही हो सकता है। इसका आंसर है डी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, और ये बजट से ये डेटा लिया गया है, राइट। इसमें उड़ीसा सबसे आगे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। एसडीजी 14 क्या है, तो सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, उसको जो एसडीजी 14 है उसमें जो हमारे मरीन रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबली यूज करने के लिए जो स्टेट्स हैं उसमें से उड़ीसा सबसे आगे है। सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ये काफी 20 पुराना है, 2016 का है, और अब पूछा जा रहा है। तो अगेन ये काफी पुराने पुराने करंट अफेयर्स भी उठा के ये ला रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल, अब ये पूछ रहे हैं कि जितने भी हमारे वेस्ट है वो किन पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में सेग्रीगेट किए जाते हैं। तो एक्चुअली ये ऑप्शन जो है बहुत ही स्मार्टली बनाया गया है, ताकि आप किसी भी तरीके से आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये आपको सही लग सकता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वेस्ट, ये भी आपको सही लग सकता है। वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, ये भी सही लग सकता है। रिसाइक्लेबल नॉन, सारे के सारे आपको सही लगेंगे। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस पे गेस करना, गेस वर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर सी है, वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस, जो कि यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये तो मैंने अभी जो हमारी समरी बनाई थी उसमें भी था कि इंडिया की जो रैंक है वो 8th हो गई है, पहले 2022 में ये 10th थी, अब उससे घट के 8th रैंक पे हम आ चुके हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है। फ्रेडी, एल्टन, ओबन, सियाया, आशा, टिबली, शाशा, सवाना, ये किसके नाम है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो सवाना देखते हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए, लोग समझेंगे कि हाँ ये किसी ग्रासलैंड का नाम हो सकता है। डी ऑप्शन देखो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सुनने में देखने में बहुत ही ट्रिकी लग रहा है कि हाँ यही वाला आंसर तो होना ही चाहिए, क्योंकि सवाना यहाँ देखते हैं, पर दिस इज रॉन्ग, ये आंसर नहीं है। हमने जो चीता मंगाए हैं उनके नाम है, शुरू के जो 3 नाम है ये मेल चीता है, बाकी के जो नाम है वो फीमेल चीता है। हमने 5 फीमेल चीता मंगाए हैं और 3 मेल चीता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द गोल्डन बूट, ये भी हमने एनुअल समरी में डाला था, और यहाँ पे किलियन बापे हमारे जो हैं जिनको गोल्डन बूट दिया गया है, राइट। ये बाकी डिटेल ये मैंने उसी से स्क्रीनशॉट ले लिया है, ताकि ये दिखाया जा सके जो मैंने कवर किया था। तो बाकी गोल्डन ग्लोब दिया गया है मार्टिनेज को, गोल्डन बॉल दिया गया है मेसी को।
थुंडी बीच ये भी हमने कवर किया था। इसके अंदर लक्षद्वीप है, जिनको 2 नए बीचेस हैं, जिनको कह सकते हैं इको ब्लू फ्लैग बीच दिया गया है सर्टिफिकेशन, राइट। ये एक एनजीओ है जो प्रोवाइड करती है। रिसेंट आउटब्रेक ऑफ एक्सट्रीमली कंटेजियस लंपी स्किन, ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये इस सवाल को तो कोई गलत करे तो ये क्राइम है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के अकॉर्डिंग रिसेंटली मीथेन गैस रिलीज हुई है। और नॉर्ड स्ट्रीम तो सबको पता ही है कि हमने नॉर्ड स्ट्रीम पे रिसेंटली अटैक हुई है, और ये कहा भी जाता है कि यूएस ने नॉर्वे के साथ मिलकर के ये अटैक करवाया है। वैसे ये सब स्पेकुलेशन है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है लोगों के पास, पर ये जो स्पेकुलेशन है, और इसके स्पेकुलेशन के लिए काफी प्रूफ्स हैं, पर रियल प्रूफ जो डायरेक्ट प्रूफ है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए लोग जस्ट बात कर रहे हैं, पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। पर नॉर्थ स्ट्रीम में जो नॉर्थ स्ट्रीम है उसको यूएसए नॉर्वे के साथ मिलकर के उस पर अटैक किया है, ताकि जो गैस सप्लाई है जो यूरोप को, वो कट किया जाए, ताकि नॉर्वे और यूएसए उसको गैस बेच सके, राइट। तो ये नॉर्थ स्ट्रीम इसका आंसर है। इसके लिए प्रूफ आप देख सकते हैं, यूएनईपी ने खुद से कहा है ये। द एरिया अंडर मिलेट्स का, मिलेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में मिलेट्स जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा 2023 को। और अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिलेट्स प्रोडक्शन की जाती है। एशिया के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा मिलेट की प्रोडक्शन करता है, राइट। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पायनियरिंग, ये तो अभी इनकी डेथ हो चुकी है, दिलीप महालनोबिस की, और इन्होंने ही ओआरएस बनाया था। अब नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 में मेडिसिन के फील्ड में, ये भी हमने करंट अफेयर्स में किया था, और ये है सवांते पावो। तो इनको वो जेनेटिक्स के लिए दिया गया है, और ये हमारा आंसर है। देन यस, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा करंट अफेयर्स का सेक्शन था, जिसमें 17 क्वेश्चंस थे। और इन 17 क्वेश्चंस की वेटेज में से आप देख सकते हैं कि अराउंड 8-9 क्वेश्चन जो है हमने या तो वीकली में या फिर जो एनुअल समरी थी उसमें हमने कवर किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कवरेज था करंट अफेयर्स का हमारे क्लासेस के अंदर। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम साइंस वाले पोर्शन लेके आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके अंदर काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए रखा है। अभी साइंस वाले सेक्शंस आएंगे, आप उसको देख करके आप अपने साइंस वाले आंसर्स भी मैच कर सकते हैं। ओके देन, सी यू देन इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन, बाय बाय।